गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। जय राम जी की ओम शिवारी। पिछले भाग में मैंने जीवन कैसे जिए 14 दिसंबर कुछ अंश का पर भगवत चर्चा की थी। तो वहाँ से आगे की भगवत चर्चा मैं इस अंक में कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या कहा है तो उसको आप पिछले वीडियो को आप देखकर समझ सकेंगे। तो मैं इसको प्रारंभ करता हूँ। ओम 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 शिवाय। मन भयभीत हो या चिंतित हो, इसके कारण भी स्वयं तुम्हारे अंदर ही है। मन भयभीत है या चिंतित है तो भगवान कह रहे हैं इसके कारण भी स्वयं तुम्हारे अंदर ही है। मन भयभीत क्यों है, चिंतित क्यों है? इसलिए कि तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वही सत्य मालूम हो रहा है, जो सुनाई दे रहा है वही सत्य मालूम हो रहा है, और तुम उससे आसक्त हो गए। तुमने उसे अपना मान लिया, शरीर को, शरीरी संबंधों को सत्य मान लिया। और जब उनके ऊपर कोई संकट आता सा प्रतीत होता है तो तुम डर जाते, तुम चिंतित हो जाते। तुमने सांसारिक उपलब्धियों को, सांसारिक रिश्ते नातों को, संबंधों को, शरीर को, धन संपत्ति को ही अपना मान लिया। जब इनकी प्राप्ति नहीं होती तो तुम दुखी हो जाते हो, चिंतित हो जाते हो। या जब इनकी प्राप्ति हो जाती है तो इनसे मोहासक्त होकर फिर इनको रोके रखना चाहते हो कि ये छूटे नहीं, जाए नहीं। तो ये जो अज्ञान है, ये जो अंधकार तुम्हारे मन के अंदर छाया हुआ है, यही तुम्हारे भयभीत और चिंतित होने के कारण है। तो ये सब हमारे अंदर ही है।
निर्भय और निश्चिंत मन वाला कभी भय नहीं करता। जो निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, वो कभी भय नहीं करता। तो निर्भय कैसे हुआ जाए, निश्चिंत कैसे हुआ जाए, इसको समझना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं वही निर्भय है जो मेरी शरण में है, जो मुझे ही अपना मानता है। क्यों? क्योंकि मैं कभी अलग हो नहीं सकता, कभी छूट नहीं सकता। मेरा कहीं कभी कोई अभाव नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मेरे रहते कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। मैं आनंद स्वरूप, आनंद। बाकी जो भी उपलब्धियां हैं, शरीर छूटने वाला है, छूट रहा है, निरंतर छूट रहा है, जा रहा है, प्राप्त होते ही जाना शुरू हो गया। और जितने भी शरीरी रिश्ते, संबंध, धन दौलत, परिवार, जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं, वो सब जाने वाली, जा रही हैं, निरंतर छूट रही हैं। स्थिरता इनका स्वभाव नहीं है, वियोग इनका स्वभाव है, जाना इनका स्वभाव। उनको रोक नहीं सकते, कोई आज तक रोक नहीं पाया। और हम उन्हीं से आसक्त हो गए अज्ञानता में, उन्हीं को रोकना चाहते हैं। इसीलिए हम भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं। असत्य धारण करने वाला ही भयभीत रहता है और चिंता करता। असत्य धारण करने वाला जो असत्य से मोह करता है, जो असत्य को पाना चाहता है और असत्य को बनाए रखना चाहता है, वही भयभीत रहता है और चिंता करता है। हम कुछ सीखना नहीं चाहते। जो जानते भी हैं, जान लिए हैं या जानना ही नहीं चाहते, उसको महत्व नहीं देते। जबकि सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब जानते हैं कि लोग जा रहे हैं, जाने कितने रिश्ते नाते संबंध सब चले गए। शरीर की अवस्था चली गई, बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, अब ये शरीर भी चला जाएगा। जाने कितनी स्थितियां सुख दुख की आई, चली गई। सुख की स्थितियों को हमने रोकने की कोशिश की, दुख की स्थितियां ना आए, क्या ऐसा हो पाया? ये अनुभव से भी कुछ नहीं सीख रहे, कुछ नहीं समझ रहे। तो वही भगवान कह रहे हैं, भय का कारण संसार में है और असत्य हमको चिंतित करता है, भयभीत करता है, यानी संसार। असत्य क्या है? संसार, सांसारिक स्थितियां बचती। भय का कारण संसार में है, निर्भयता देने वाला में। जब तक संसार को अपना मानोगे, संसार से जुड़ोगे, तो भय मन में आएगा, भय मन में आएगा। और अगर मुझसे जुड़ोगे तो मैं भय को दूर करने वाला हूं, निर्भयता, निश्चिंता देने वाला हूं, आनंद, आनंद। क्योंकि मैं सदा रहने वाला हूं, सदा से हूं, मैं ही सच्चा साथी हूं, सर्वशक्तिमान हूं, सर्वज्ञाता हूं, सब समय में हूं, सब स्थान पर हूं। मुझे पाने कहीं जाना नहीं है, मुझे पाने के लिए कुछ करना भी नहीं है। बस मुझसे जुड़े रहो। और संसार से अलग हो जाओगे तो मुझसे तो जुड़े पहले भी हो। मुझसे तो पहले भी जुड़े हो, मुझसे दूर होकर संसार से जुड़ गए। मन से, मन से, मन को मुझसे जोड़ो। शरीर तो संसार में है, रहने दो। शरीर से संसार के कर्तव्यों को निभाओ।
क्योंकि संसार भी तो मैं ही हूँ, संसार भी तो मैं ही हूँ। संसार कहाँ से बना, कैसे बना, कौन सा मटेरियल? मैं ही मटेरियल बन गया। मैं ही संसार को बनाने वाला भी, निमित्त और उपादान कारण दोनों मैं ही हूँ। तो संसार में मुझे देखकर मेरी सेवा करो, यानी कि कर्तव्य को निभाओ। पत्नी, पुत्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, पशु पक्षी, प्राणी, सब में मुझे देखो और उनके प्रति जो कर्तव्य वो निभाओ। ये मेरी सेवा है। उनसे संबंध मत जोड़ो, उन्हें अपना मत मानो, मेरा मानो, मेरा मानो। तुम्हारा तो सिर्फ मैं ही हूँ और उस रूप में तुम मेरी ही सेवा करते हो। कोई अपेक्षा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तो भय दूर करने वाला मैं हूँ। किसी भी प्रकार की चिंता को प्रभावशाली न बनने देने वाला मैं हूँ। किसी भी चिंता को प्रभावशाली न बनने देने वाला मैं हूँ। चिंता क्या करेगी? शरीर ही तो जाएगा, तो वो तो हर हाल में जाएगा। चिंता करो या ना करो तो जाना ही है, तो जा ही रहा, उसको रोक नहीं सकते। बल्कि चिंता करने से और बीमारियां आएंगी। और धन संपत्ति, स्थितियां, परिस्थितियां, प्राणी, पदार्थ, रिश्तेदार, नातेदार, ये सब भी सब जा ही रहे। जाने ही जाना, कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। तो फिर चिंता क्यों? किस कारण चिंता है? किस लिए चिंता? जो भाग्य से लेके आए वो तो मिलेगा मिलेगा, जो नहीं लेके आए वो नहीं मिलेगा। कुछ भी करो, बहुत जबरदस्ती करोगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। तो जब भोजन होता है और खाना आता है तब कोई भूखा नहीं रहता। जब भोजन होता है और खाना आता है तब कोई भूखा नहीं रहता। पानी पास होने पर कोई प्यासा नहीं रहता। इसी प्रकार माता पिता के होने पर संतान भूखे नहीं होती। भगवान के साथ भक्त असुरक्षित नहीं होता। जब भगवान है तो जैसे खाना आता है तो कोई भूखा नहीं रहता, पानी होता है तो कोई प्यासा नहीं रहता। ऐसे ही माता पिता होते तो कोई संतान भूखी नहीं होती, दुखी नहीं होती, निराशित नहीं होती, असुरक्षित महसूस नहीं करती। ऐसे ही जब भगवान होता है तो भगवान के साथ भक्त कभी असुरक्षित महसूस नहीं करता अपने को। जैसे बच्चा जब माँ बाप के साथ होता है तो उसको डर भय थोड़ी होता है, निर्भय निश्चिंत होता है, मस्त होता है। सारी चिंता तो माँ बाप करते हैं, माँ करती है। ऐसे ही जब भक्त के साथ भगवान होता है तो सारी चिंता भगवान करते हैं, सारी आवश्यकताएं भगवान पूरी करते हैं। लेकिन भक्त तो तभी भक्त होगा जब वो पूरी तरह से भगवान के आश्रित होगा, भगवान की शरण में होगा। तो ये हम देखें अपने को, क्या हम भक्त हैं भगवान के? भगवान तो भक्त उसी को मानते हैं जो खाली भगवान कहने, जो केवल मुझे ही चाहता है, मुझे ही पाना चाहता है, मेरी ही शरण में रहना चाहता है, उसकी और कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। तो आप तय कर लो कि आप भक्त हो भगवान के। अगर ऐसे भक्त हो तो फिर भय करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर चिंता भय है तो हम भगवान के भक्त नहीं है, इतनी पक्का बात है, पक्का 101%। और अगर हम भक्त सच्चे मन से भगवान के भक्त होना चाहते हैं, भगवान के शरण में जाना चाहते हैं, तो फिर आप वो भगवान सब व्यवस्था कर लेगा आपको अपनी शरण में ले आएगा। मन के सारे भय चिंताएं सब दूर कर देगा, सारे कारण दूर कर देगा। आप उसकी भी चिंता मत करो। आप तो बस भगवान को अधिक से अधिक याद करो, अधिक से अधिक स्मरण करो, सर्वत भगवान को देखो। सर्वत भगवान की ही रचना तो है। जो भी है उसको किसने रचा, किसने बनाया? सोना चांदी, कोई भी मेटल और कपड़ा लत्ता, जो इसका सोर्स में जाओ, स्रोत पे जाओ, कहाँ से? सब पृथ्वी से निकला, जमीन से निकला। पृथ्वी भगवान का रूप है, भगवान की शक्ति है।
हीरा जवाहरात सब वही तो भगवान शक्ति है। सब कुछ पेड़ पौधे सब वहीं से बने, वहीं से सब सारा कुछ बन रहा है सब। तो सब भगवान सबका स्रोत है। और भगवान ही संसार बन गया, भगवान ही संसार बन गया। तो जब भगवान ही सर्वत्र देखने लगेंगे, ये दृढ़ मानता हो जाएगी। जब दृढ़ मानता नहीं, दृढ़ विश्वास हो जाएगा। मानता का सवाल नहीं, दृढ़ विश्वास हो जाएगा। जब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, अभी तो दृष्टि हमारी लौकिक दृष्टि है ना, भगवान से अलग देखते हैं, संसार को अपना मानते हैं, जबकि भगवान के अलावा अपना कोई हो ही नहीं सकता। आज तक कोई हुआ ही नहीं, आज तक कोई नहीं हुआ, तो आगे और क्या होगा। तो इसको हम समझें कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। इसीलिए आज भगवान ये सारा ज्ञान इसलिए दे रहा है कि ये बातें कोई बताने वाला नहीं। अब बताने वाला अगर है भी कहीं तो उसके पास कोई जा पहुंच नहीं पाता, कोई सुनता नहीं उनकी। आजकल तो किस्से कहानियाँ, म्यूजिक की मनमोहक धुन के साथ भजन कीर्तन होते हैं, तो लोग कहीं धुन में खो जाते हैं, कहीं आवाज़ में खो जाते हैं, कहीं राग में खो जाते हैं। लेकिन जो भगवान से सच्चे मन से नहीं जुड़ पाते, तो मुझसे दूर रहने वाला ही भयभीत और चिंतित रहता है। भक्त कभी असुरक्षित नहीं होता। मगर यदि असुरक्षित होने का भय है, असुरक्षित होने का भय है, तो तुम निश्चित रूप से मेरे पास नहीं हो। दो ही स्थितियां होती हैं, एक सत्य और एक असत्य। जब सत्य से जुड़े होगे तो असत्य का भान नहीं होगा, असत्य से जुड़े होगे तो सत्य का भान नहीं होगा। सत्य है वहाँ निर्भयता, निश्चिंतता है, मस्ती है, आनंद है। जब असत्य से जुड़े होते हो वहाँ भय होता है, चिंता होती है। तो मुझसे दूर रहने वाला ही भयभीत और चिंतित रहता है। मुझसे दूर रहने वाला। अब मुझसे दूर कब होगे? जब आप सांसारिक चिंतन करोगे। सांसारिक चिंतन में तो चिंता, फिक्र, भय सब कुछ है। तुम अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी करते हुए उन्मुक्त जीवन जीना चाहते हो। कुछ भी करते हुए उन्मुक्त जीवन जीना चाहते हो। तुम अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी करते हुए उन्मुक्त जीवन जीना चाहते हो। उन्मुक्त जीवन जीना चाहते हो। और तुम उन्मुक्त जीवन जीना चाहते हो अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तो उन्मुक्त जीवन जीना चाहते हो, फिर मेरे सतरूप का दिया संरक्षण भी कहाँ पे? जब तुम स्वतंत्र मान लेते हो अपने को, मुझसे अलग मान लेते हो, तो फिर निर्भयता, निश्चिंतता कहाँ होगी? क्योंकि यहाँ तो असत रूपी महासमुद्र में तो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, घातक जीव जंतु हैं, जो तुमसे ज़्यादा चालाक, खतरनाक, शक्तिशाली और तुमसे भी अधिक भूखे हैं। और तुम्हारे पास रक्षा कवच भी नहीं है, तुमने मेरा सहारा भी नहीं लिया हुआ है। तो कब तुम उनका शिकार बन जाओ, या उनका डर भय तुमको सताएगा? क्योंकि आखिर संसार में उन्हीं के बीच तो रहना है, और तुम उन्मुक्त उड़ना चाहते हो इच्छा पूर्ति के लिए, तो भला कैसे निर्भय निश्चिंत रह सकते हो? लेकिन जो मेरा सहारा पा लेता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, तो उसे अजेय रक्षा कवच मिल जाता है। उसको कोई परास्त नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, डरा नहीं सकता। वो तो एक अलौकिक मस्ती में होता है, आनंद में होता है। और जब संपूर्ण सृष्टि का मालिक
अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक उसकी शरण में है तो किस चीज का अभाव होगा, किस चीज की कमी होगी? और उससे भी कोई शक्तिशाली है क्या? और हर समय वो है, हर जगह वो है साथ में। बाकी बड़े बड़े आप अस्त्र शस्त्र बॉडीगार्ड और ये वो सब रखे, बहुत से उदाहरण हैं। जाने कितने बॉडीगार्ड्स को लेके साथ में चलते थे और बहुत शक्तिशाली, कहीं कोई राष्ट्रपति, कहीं कोई किसी देश का प्रधानमंत्री, कहीं कोई अरब खरबपति, कोई बहुत बड़ा माफिया, सब मारे जाते हैं, सब धरा का धरा रह जाता है, कोई नहीं बचा पाता। लेकिन जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो निर्भय निश्चिंत होकर, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कुछ नहीं, और कोई धन संपत्ति, लेकिन वो मस्त रहता है एक राजा की तरह। यहां तक कि राजा भी उसके चरणों में झुक जाता है। शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति उनके चरणों में झुक जाता है। और फकीर क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान के साथ में है, सर्वसत्ता उसके साथ में। फिर मेरे सतरूप का दिया संरक्षण भी कहा, जब तुम उन्मुक्त जीना चाहते हो, किसी बंधन में रहना ही नहीं चाहते, तो फिर सतरूप का दिया संरक्षण भी कहाँ प्राप्त? सतरूप का दिया, सतरूप, सतरूप जो कभी नष्ट ना होता हो, जिसका कभी कोई अभाव ना होता हो, जिसकी दृष्टि से कुछ भी छिपा ना रहे, तो उसका संरक्षण छोड़ के, और अगर आप अपनी भौतिक शक्ति, दिमागी शक्ति, बौद्धिक शक्ति और अस्त्र शस्त्र धन दौलत की शक्ति पर इतरा कर अगर तुम स्वतंत्र रहना चाहोगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। डर भय पीछा नहीं छोड़ेगा। जीवन हर रूप में मुझ पर ही निर्भर रह जाता है। जीवन हर रूप में मुझ पर ही निर्भर रह जाता है। जब तुम मेरी शरण में आ जाते हो, मुझसे जुड़ जाते हो, मुझे ही अपना सब कुछ मान लेते हो। भगवान ने कहा था ना गीता में, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार, अर्जुन से। मनमना भव, अपने मन को मुझे सौंप दो। मद मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर, मुझे प्रणाम कर। तो जब जीवन हर रूप में जब मुझ पर ही निर्भर रहता है, भक्त का जीवन तो पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर होता है। उसकी वो अपनी कोई शक्ति मानते ही नहीं, अपना कोई बल मानते ही नहीं, अपने को शून्य कर देता है। तो जब हर कुछ मुझ पर निर्भर रह जाता है भक्त के जीवन का, तो उसे अपने किसी भी अधिकार या किसी भी शक्ति के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नहीं प्राप्त कर सकते। वो फिर सब कुछ उसे मेरी कृपा से ही मिलता है, मेरी इच्छा से ही मिलता है। और वैसे भी जो कुछ भी है सब भगवान की इच्छा से और कृपा से ही मिलता है। किसी अधिकार शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब तय है, पहले से तय है। ये तो आदमी का अहंकार होता है जो सोचता है कि मैंने अपनी शक्ति से पाया, अपने बुद्धि बल से पाया, मैंने अपने जो मेहनत से पाया, कोशिश से पाया,
अपने वाक चातुर व्यवहार कुशलता से पाया। जीवन कितना भी फलता फूलता दिखाई दे रहा, कितना भी फलता फूलता दिखाई दे रहा हो, मगर फिर भी आवश्यक नहीं कि वह मेरी कृपा पा रहा है। हम लोग अक्सर अगर किसी धनी व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास खूब रुपया पैसा आ रहा है, या परिवार में सब लड़के बच्चे जो है वो सब बहुत अच्छा पढ़ लिख गए और ISP से बन गए, डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े उद्योगपति बन गए, बड़ी फैक्ट्री कंपनी लगा ली, तो कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। और बड़ी ईर्ष्या करते हैं, द्वेष होता है। सर द्वेष होता है, कहते हैं इस पर तो भगवान की बड़ी कृपा है। हम इतने दिनों से भक्ति कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा आरती कर रहे हैं, और हमें तो पैसा भी नहीं मिल रहा है, पैसा भी नहीं मिल रहा है, और वो देखो कितने मज़ा कर रहे हैं। तो यही भगवान ये भ्रम दूर करना चाहते हैं कि रुपया पैसा धन संपत्ति ऐश्वर्य ये मेरी कृपा नहीं है, मेरी कृपा नहीं, ये तो उसके कर्मों का फल है, उसका संचित, उसका भाग्य है। उसने ऐसे कर्म किए, उस कर्म के फलस्वरूप उसको धन संपत्ति ऐश्वर्य परिवार पद प्रतिष्ठा सम्मान जो भी मिल रहा है वो मिल रहा है। उसका खजाना खाली हो रहा है, उसने जो संचित के इकट्ठा वो खर्चा हो रहा है। अगर वो आगे अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, बढ़िया कर्म नहीं कर रहा है, सत्कर्म नहीं कर रहा है, तो आगे उसको बहुत दुख भोगने पड़ेंगे, कष्ट भोगने पड़ेंगे इस जीवन में, आगे आने वाले जीवन में। भगवान की कृपा किस रूप में होती है? भगवान की कृपा होती है जो आपको, आपके जीवन को भगवान की ओर ले जाए, भगवत प्राप्त की ओर ले जाए, जीवन को और ऊंचा उठाए। क्योंकि जीवन जो मिला है, जो शरीर मिला है, वो तो भगवत प्राप्त के लिए मिला है ना, भगवान को पाने के लिए मिला है, जन्म मरण से मुक्ति के लिए मिला है ना, परम आनंद के लिए मिला है ना, परमानेंट आनंद, परमानेंट आनंद। क्योंकि सुख ये तो अस्थायी होता है, स्थितियों परिस्थितियों पर, प्राणी पदार्थ वस्तुओं पर डिपेंड करता है, वो सब अस्थायी असत्य है, सब टिकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं, जाने वाले हैं, तो सुख भी नहीं ठहरता है। आनंद तो सुख दुख से ऊपर की स्थिति होती है ना, आनंद की तो अंतर की अवस्था होती है, आत्मिक स्थिति होती है। जब व्यक्ति भगवान से और आत्मा से जुड़ता जाता है, वैसे वैसे आनंद उसके मन में आता जाता है। आत्मा का तो कोई बिछो होता नहीं, आत्मा का वियोग होता नहीं, परमात्मा का वियोग होता नहीं। देखो चूँकि हम परमात्मा से जुड़े नहीं होते, इसलिए उसके होने का जो अवस्था है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। भगवान के होने की स्थिति होती है आनंद अवस्था, आनंद। भगवान के साथ जुड़ने का परिणाम होता है आनंद, भगवान को प्राप्त करने का मतलब होता है आनंद। यानी कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ चुका होता है, जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, वो फिर वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, वो तो जो उसे मिलता है उसको सहज स्वीकार करता है। तो वो हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि वो अपने को शरीर नहीं मानता, वो अपने को शरीर नहीं मानता है। वो अपने मूल स्वरूप में कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, आत्मा का अंश हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ करना नहीं। इंद्रियाँ अपने गुणों में, स्वभाव में बरत रही हैं, और सतरजतम जो गुण है वो अपने गुणों में बरत रहे हैं। मैं तो दृष्टा मात्र हूँ। जीवन कितना भी फलता फूलता दिखाई दे रहा हो, मगर फिर भी आवश्यक नहीं कि वह मेरी कृपा पा रहा है, क्योंकि
जीवन का अंतिम समय ही उस जीवन का परिणाम होता है। अंतिम समय ही उस जीवन का परिणाम होता है, अंतिम समय, उसकी मृत्यु, अंतिम समय। लोग सालों चारपाई से लग जाते, ना उठ पाते, ना बैठ पाते, ना कुछ खा पाते, ना बोल पाते, बस किसी तरह से ये भोग है, कष्ट है। तो ये कोई जीवन हुआ? ये कोई जीवन? जीवन तो ऐसी मृत्यु हुआ है, पता ही ना चला। हंसते खेलते, चलते फिरते, इस संसार से विदा हो जाए, तो अंतिम समय उस जीवन का परिणाम होता है। तो ऐसे कर्म करे, ऐसा जीवन जिए कि वृद्धावस्था भगवान के स्मरण में, भगवान के ध्यान, भगवान के चिंतन में व्यतीत हो। अमृत भी उत्सव उत्सव हो जाए, न मृत्यु का कोई भय हो, न मृत्यु का दुख हो, न मृत्यु का कोई कष्ट हो। ऐसा जीवन है, ऐसे जीवन का जो अंतिम परिणाम होता है, वही भगवान ने कहा, यही तय करता है कि जीवन कैसे जिया। तो उम्र तो छोटी उम्र लोग लेके आते हैं, लेकिन अमर हो जाते हैं। ऐसे कर्म करते हैं कि अमर हो जाते हैं। जब तक जिए आनंद से जिए, लोगों को सद्मार्ग दिखाया, लोगों के प्रेरणा स्रोत बने, करोड़ों लोगों का, पूरे विश्व के, भले ही छोटी उम्र पर, और हंसते खेलते चले गए। अब ऐसी उम्र भी क्या, जिए तो 80-90 साल तक, 95-100 साल तक, लेकिन पूरा बुढ़ापा पड़े पड़े काट दिया, चारपाई पे, बेड पर, या अस्पताल में दवा खाते खाते, न उठ पाना, न बैठ पाना, न बुद्धि काम कर रही, न हाथ पैर काम कर रहे, न आँख कान काम कर रहे, और भगवान का चिंतन भी नहीं हो रहा। अगर सच में भगवान का चिंतन, तो वो भी एक आनंद बन जाता है। भले ही ऊपर से कितना भी कष्ट दिखाई देता हो, लेकिन अंदर से अगर सच में वो भगवान से जुड़ चुके हैं, तो वो भी सार्थक। तो इसका हम चिंतन मनन करेंगे कि भगवान ने क्या बताया है। मैं एक बार फिर पुनः पढ़ देता हूँ, जिस पर हमने भी भगवत चर्चा की। संसार में जितने मनुष्य हैं, उनके उतने ही रूप हैं, मगर क्या सभी वैसे हैं जैसे वे दिखाई देते हैं। सारे मनुष्यों को मैंने ही बनाया है और सबको एक जैसा ही बनाकर भेजा, फिर भी हर मनुष्य एक जैसा नहीं। उनमें से एक में भी वे गुण नहीं जो संसार में जन्म लेते समय मैंने उन्हें दिए थे। यही कारण है आज संसार में बढ़ते हुए कष्टों का। संसार में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें देख कर ही नहीं, जिनके विषय में सुनकर भी घबरा जाते हो। इन सब भय के या कष्टों के कारणों का दोष तुम मुझे देते हो, किंतु यह सोचते भी नहीं
कि तुम्हारे भय और कष्टों का कारण मैं नहीं, तुम स्वयं हो। मन भयभीत हो या चिंतित हो, इसके कारण भी स्वयं तुम्हारे अंदर ही है। निर्भय और निश्चिंत मन वाला कभी भय नहीं करता। असत्य धारण करने वाला ही भयभीत रहता और चिंता करता है। भय का कारण संसार में है, निर्भयता देने वाला मैं हूँ, भय दूर करने वाला मैं हूँ। किसी भी प्रकार की चिंता को प्रभावशाली न बनने देने वाला मैं हूँ। जब भोजन होता है और खाना आता है तब कोई भूखा नहीं रहता। पानी पास होने पर कोई प्यासा नहीं रहता। इसी प्रकार माता पिता के होने पर संतान भूखी नहीं होती। भगवान के साथ भक्त असुरक्षित नहीं होता, मगर यदि असुरक्षित होने का भय है तो तुम निश्चित रूप से मेरे पास नहीं हो। मुझसे दूर रहने वाला ही भयभीत और चिंतित रहता है। तुम अपनी इच्छा से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी करते हुए उन्मुक्त जीवन जीना चाहते हो, फिर मेरे सतरूप का दिया संरक्षण भी कहाँ प्राप्त कर पाते हो। जीवन हर रूप में मुझ पर ही निर्भर रह जाता है। उसे अपने किसी भी अधिकार या किसी भी शक्ति के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हो। जीवन कितना भी फलता फूलता दिखाई दे रहा हो, मगर फिर भी आवश्यक नहीं कि वह मेरी कृपा पा रहा है, क्योंकि जीवन का अंतिम समय ही उस जीवन का परिणाम होता है।